और अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की तमाम खबरों का सुपर शतक में। गुवाहाटी पहुंचा जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शनों के लिए डिब्रूगढ़ में उमड़ा जल सैलाब। गायक जुबिन को याद कर भावुक हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, श्रद्धांजलि देते हुए गाया गाना। जुबिन गर्ग के घर लाया गया उनका पार्थिव शरीर, पिता समेत सभी परिवार वाले मौजूद। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री के संबोधन पर पूरे देश की नजरें टिकी। बीजेपी ने आरजेडी पर लगाए आरोप, कहा तेजस्वी की सभा में पीएम को दी गई गाली। गिरिराज सिंह बोले ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी की सभा में पीएम मोदी की मां को गाली देने पर बवाल। बीजेपी कार्य समिति सदस्य ने गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पीएम मोदी की मां को दी गई गाली पर बोले तेजप्रताप यादव, जिन लोगों ने अपमान किया उन पर होनी चाहिए कार्रवाई, नहीं तो आंदोलन करेंगे। पीएम की मां को गाली देने वाले वीडियो पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये लोकतंत्र का घोर अपमान। लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू यादव के परिवार पर कसा शिकंजा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नए आरोपियों को किया समन। देश भर में एसआईआर को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। केंद्रीय चुनाव आयोग ने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा। नीतीश कुमार की एक और बड़ी घोषणा, विकास मित्र को टैबलेट के लिए मिलेंगे पैसे और बढ़ेगा परिवहन भत्ता। बीजेपी चलाएगी देशव्यापी स्वदेशी अभियान। अभियान का संदेश होगा स्वदेशी सामान ही खरीदें। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का परचम। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष समेत सभी पदों पर किया कब्जा। कोलकाता में नेशनल लॉ साइंस यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन। कुलपति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला हुआ था दर्ज। अनिश्चितकाल के लिए धरने पर गए छात्र। महाराष्ट्र के भिवंडी में भयानक हादसा। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार मां बाप और बेटी को रौंदा, गंभीर रूप से हुए घायल। मिथुन मनहास हो सकते हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। रणजी ट्रॉफी और दिल्ली की कर चुके हैं कप्तानी। आज लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं देगा दिखाई। 2025 का ये दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में बरेली पुलिस ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट। सुरक्षा के बारे में सतर्क रहने को कहा। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। 22 सितंबर को होगी सुनवाई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बनाया है आरोपी। जैकलिन फर्नांडिस हाइड्रोसिप्सिस से जूझ रहे एक बच्चे के इलाज का उठाएंगी पूरा खर्च। पाकिस्तान में आतंकी भर्ती रैलियां फिर शुरू। वायरल वीडियो में दावा, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने निकाली है ये रैली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अचानक आया तेज आंधी तूफान। आंधी तूफान से बचकर जान बचाकर भागते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के नीमच में स्कूल बस और ड्राइवर ने उफनते रपटे से पार की बच्चों से भरी बस। जांच के बाद बस ड्राइवर को बर्खास्त किया गया। एमपी के बैतूल में लगातार बारिश से नदी और नालों में उफान। उफनती नदी पार करने पर मजबूर है छात्र। एमपी के दतिया में नदी में डूबा नौसेना का जवान। सिंधु नदी में नहाते वक्त हुआ हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश के कारण भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। ओडिशा में पुरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश। कुछ जगहों पर जलभराव से लोगों को हो रही है दिक्कत। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में मलबा हटाने का काम जारी। बारिश के कारण हुए भूस्खलन के चलते यहां आया था मलबा। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। स्पेशल ट्रेन में लोड आर्मी ट्रक में लगी अचानक आग। स्टेशन पर मचा हड़कंप। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में टीचर ने 9वीं की छात्रों को लोहे की स्केल से पीटा। पूरे इलाके में तनाव, परिजनों ने किया विरोध। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से जुए के नए अड्डों पर मारा छापा। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के पास पलटी यात्री बस। 6 लोग घायल, वाहन लापरवाही से चलाने का आरोप। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में चाकूबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सारे सबूतों को किया इकट्ठा। आगे की जांच जारी। गाजियाबाद में अनिल दुजाना गैंग का बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। गाजियाबाद में 2 दिन पहले मांगी गई थी रंगदारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में टोल मैनेजर के अपहरण और हत्या के मामले में 2 हत्यारे मुठभेड़ में घायल, 1 गिरफ्तार। कानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के पिता ने 19 सितंबर को दर्ज करवाई थी शिकायत। मथुरा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। 3 गिरफ्तार, 1 मौके से फरार।
रायबरेली में बदमाश का एनकाउंटर, पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेटे पर कुल्हाड़ी से मां की हत्या का आरोप, पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, गिरफ्तार किया गया। एमपी के छतरपुर में कोर्ट परिसर में रील बनाना युवक को पड़ा भारी, गुस्साए शख्स ने कोर्ट परिसर में ही पीटा। एमपी के नर्मदापुरम में चोरी के शक में छात्र की पिटाई, हॉस्टल में सीनियर्स ने की छात्र की बेल्ट से पिटाई, शिकायत के बाद 4 युवकों पर केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 घायल, 1 महिला गिरफ्तार, 6 लाख के जेवरात बरामद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अदरबेड़ा और बट्टेकाल में नक्सल स्मारक ध्वस्त की गई, थुलथुली में मारे गए नक्सलियों की याद में बने थे ये स्मारक। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने रोलर से नष्ट किए मॉडिफाइड साइलेंसर। एमपी के खरगोन में हथियार तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, 10 देसी पिस्टल के साथ तस्कर अरेस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मजदूर की मौत के बाद हंगामा, परिवार वालों का थाने में विरोध प्रदर्शन। एमपी के बुरहानपुर में आदिवासी युवक की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा, केस दर्ज करने की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के धार में स्कूल प्रिंसिपल पर जानलेवा हमले के बाद शिक्षकों में गुस्सा, पुलिस से आरोपी पर कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आवास योजना में फर्जीवाड़ा, रोजगार सहायिका पर फर्जीवाड़े का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ठग गिरोह गिरफ्त का पर्दाफाश हुआ है, पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है, 10 से 12 करोड़ की ठगी का आरोप। उज्जैन में चोरों के हौसले बुलंद हैं, मोबाइल शॉप से 30 लाख के फोन चुरा ले गए चोर, नाराज व्यापारियों ने किया चक्का जाम। ओडिशा के मयूरभंज में 2 हाथियों ने गांव में घुसकर धान की फसल को किया खराब, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। यूपी के सीतापुर में एक बाघिन को वन अधिकारियों ने किया शांत, लोगों को मिली राहत। एमपी के धमतरी जिले में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, नक्सल प्रभावित इलाके में बच्चे झोपड़ी में चल रहे स्कूल में पढ़ने को हुए मजबूर। पंजाब के रूपनगर में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेगी मदद, सुखबीर सिंह बादल ने 100 ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। इंफाल में असम राइफल्स के 2 जवानों को किया गया याद, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान सीमा के करीब भारतीय सेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, थार मरुस्थल में सप्त शक्ति कमान ने अमोद फ्यूरी नाम से किया महाअभ्यास। श्रीनगर में नशा मुक्त भारत का दिया गया संदेश, सरकार ने इंटर कॉलेज पेंटिंग प्रतियोगिता का किया आयोजन। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह रक्तदान शिविर में पहुंचे, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। महाराष्ट्र नवरात्रि विवाद, वीएचपी ने जारी किया फरमान, कहा गरबा कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। यूपी में नवरात्रि को लेकर मुख्यमंत्री योगी की सीधी चेतावनी, कहा सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हैदराबाद में कारीगर पूरी मेहनत से बना रहे मां दुर्गा की प्रतिमा, तरह तरह की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर भारी उत्साह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में पंडाल का किया उद्घाटन। कोलकाता में देवी दुर्गा को किसान के रूप में दर्शाया गया, बीजों के महत्व को दुर्गा पूजा पंडाल की थीम बनाया गया। कोलकाता के अर्जुनपुर अमरा सबाई क्लब ने मुखमुखी थीम पर बनाई मां की मूर्ति, लोगों को काफी पसंद आई। अयोध्या में पारंपरिक रामलीला की शुरुआत, तुलसीदास रामलीला समिति कर रही है आयोजन। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल उमा सांची उत्सव का आज आखिरी दिन, भगवान की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। अमूल ने 700 डेयरी प्रोडक्ट के दाम घटाए, घी के दाम 40 रुपए प्रति लीटर होंगे कम, परसों से लागू होंगी नई दरें। रेल नीर का पानी 1 रुपए सस्ता हुआ, 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें। जीएसटी की नई दरें लागू होने से मारुति ने भी तमाम मॉडल्स के दाम कम कर दिए हैं। लखनऊ में अहम बैठक, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधार पर की समीक्षा। योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, वीडियो जारी करके दी थी धमकी। लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल, कांग्रेस नेता पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग। केरल के वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने फिर किया वोट चोरी का दावा, कहा बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। राहुल के जेंजी वाले बयान पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का तंज, एनडीटीवी से बोली विपक्ष भारत को युवा को समझ ही नहीं पाया। मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से की मुलाकात, किसानों की हुई फसलों का सर्वे भी किया जो खराब हो गई थी। रायपुर में बीजेपी ने कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस की रैली में भीड़ नहीं जुटने पर कसा तंज। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विरोध प्रदर्शन, नगर परिषद की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध।
बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने डोमिनोज, केएफसी और मैकडॉनल्ड्स को लिखा पत्र। नवरात्रि पर मांसाहारी भोजन पर रोक लगाने की मांग। रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री पर कंप्यूटर बाबा ने जताया विरोध। कहा मंदोदरी की जगह सूर्पणखा का दिया जाए पात्र। अमेरिका ने वीजा को लेकर जारी किया बयान। कहा पहली बार H1B वीजा लेने पर ही $1 लाख की फीस, रिन्यूअल पर यह फीस लागू नहीं होगी। अमेरिका ने H1B वीजा के बदले नियम पर सियासत। विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताया। नीदरलैंड में आम चुनाव से पहले भड़की हिंसा। झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। क्लाइमेट क्राइसिस से मुनाफा कमा रही संस्थाओं के खिलाफ किया विरोध। बोस्निया में गाजा पर हो रहे इजरायली हमले का विरोध। लोगों ने मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव। काराकास में टैंक और हथियार के साथ पहुंची सेना। तेल अवीव और यरूशलेम में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की मांग। यूक्रेन पर रूस ने और तेज किए हमले। डिनीप्रो शहर को बनाया निशाना। रूस के ड्रोन हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल। पेरू में पेंशन सुधार का विरोध। जनरेशन जी के नाम पर ग्रुप का भारी विरोध प्रदर्शन। पुलिस से हुई झड़प। एशिया कप में एक बार फिर आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। सुपर 4 मुकाबले में रविवार को आज होने जा रही है टक्कर। पाकिस्तान में मैच से प्रैक्टिस के लिए पहुंची टीम इंडिया। सुपर 4 से आज शाम 8 बजे मुकाबला। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान की तैयारी। सुपर 4 में जीत के लिए हर तरह से खुद को तैयार करने में लगी है टीम। पाकिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया की प्रैक्टिस जारी। सभी खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। इंडिया से मैच से पहले पाकिस्तान की फजीहत। इस मैच में भी एंडी पायक्रॉफ्ट ही होंगे मैच के रेफरी। पीसीबी ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी किया इनकार। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 43 रनों से हराया। वनडे सीरीज को 2-1 से किया अपने नाम। मंधाना का शतक पड़ा फीका। श्रीनगर में तीसरी जूनियर एशियन पेनक्सिल्ट चैंपियनशिप। कई देशों के बच्चों ने लिया इसमें भाग। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती फिल्म समारोह में लिया हिस्सा। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड का ऐलान। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिला सम्मान। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर दिखी आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की झलक। नेटफ्लिक्स इंडिया पर यह शो शुरू हो चुका है।